चलिए भाई, चैप्टर 4 का नाम हमने कल डिस्कस कर लिया था, काइनेटिक्स। मैं न्यू फोल्डर बना देना, ठीक है, उसमें डालना है केमिकल काइनेटिक्स। और इसके अंदर आपको मैंने काइनेटिक शब्द का मतलब बताया था, मोशन यानी मूविंग। कोई चीज मोशन में है, मूव कर रही है, हिल रही है। और मोशन में जब हम मोशन की बात करते हैं, जैसे कि टाइम का हाथ मोशन है, तो वहां पर मैं किसकी बात, स्पीड की, गति क्या है, या जैसे गाड़ी बाइक वाइक चल रही है, मोशन में है कितने समय में कितनी दूरी तय कर, यानी कि स्पीड अपने समय में कितनी तय, इस बात को हम क्या कहते हैं, स्पीड में कितने समय में कितनी दूरी तय की। इस तरीके से हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें इतना तो पता है। लास्ट में मैं ये बता रही थी, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन और पानी को अगर हम मिला दें, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये थर्मोडायनेमिकली, हमने लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनेमिकली सच है कि पानी बन जाएगा, बट लेकिन इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। हम इतना टाइम वेट नहीं करेंगे। इसीलिए हम एक चैप्टर, मतलब कि एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी रिएक्शंस को करवाते समय, स्पीड कि वो रिएक्शन कितना धीरे या कितना तेज हो रही है। इसीलिए एक शब्द आया था कैटलिस्ट। कुछ रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही थी, हमने कैटलिस्ट डाला, फास्ट हो गई। तो ये सारी बातें, फास्ट होना स्लो होना, हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर का नाम है। क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने अभी अभी तुम्हें एक रीजन बताया कि हम काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। अभी बताया क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि वाटर बन सकता है, बट वो बहुत स्लो बन, वो हो रहा है रिएक्शन। हमने एक फ्यूल सेल पढ़ी थी, अगर याद हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया था, बट कर तो कर लिया उस टाइम पे। उसमें पीटी और पीटी यूज हो रहा था, अगर तुमने नोटिस किया हो, प्लैटिनम या पैलेडियम, तब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। रोड्स पे थी प्लैटिनम। जबकि ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है वाटर बनना, ये टॉपिक आपके इसी साल 16th ग्रुप एलिमेंट्स का टॉपिक है, जो मैं अभी बता रही हूँ। वाटर बनना, H2, ये डाइऑक्सीजन की वो है, ये क्या बोलते हैं इसको, प्रिपरेशन, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी। डाइऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे 16th ग्रुप में, वहां भी यही टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ भी टच करवा रही हूँ इसको। ये प्लैटिनम, इसका वो पूछता है कैटलिस्ट। तो H2+O2 प्लैटिनम या पीटी या पीडी की प्रेजेंस में वाटर बनता है, भूलना मत इस वाली रिएक्शन को। और क्यों हमने ये डाला, सो दैट कि इतना टाइम ना लगे, जल्दी पानी बन जाए। दैट मीन्स एक रिएक्शन की स्पीड को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने पूछा कल परसों कि मैम हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक रिएक्शन हो रही है, हम इलेक्ट्रॉन, कर तो दिया इंसानों ने, कहते कि हम कर सकते हैं, क्या होगा, कर तो दिया। एक बात बताओ, रिएक्शन फास्ट हो रही थी, फ्रिज आ गया, फ्रिज में क्या क्या टेम्परेचर कम कर दिया। एक तरह से इलेक्ट्रॉन जो जल्दी 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 रिएक्शन कर रहे थे, उनको क्या कर दिया, धीमा, उनकी स्पीड को धीमा कर दिया गया। अब वही टमाटर जो 4 दिन में सड़ता था, अब वो काफी दिनों के बाद खराब होता है हमारे फ्रिज में, बहुत दिनों के बाद, अगर यूज ना हो तो हमने कर तो दी, स्पीड को स्लो कर दिया। कुछ जैम आता है, जैम सुना है, जैम, खाने वाला जैम, उस जैम के अंदर हम केमिकल डाल देते हैं, जैम खराब ही नहीं होता भाई। जैम क्या है, फ्रूट्स का एक मुरब्बा टाइप ही तो समथिंग समथिंग है वो, फ्रूट्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन, उसमें स्वीटनेस है। तो जो स्वीटनेस है उसमें, स्वीट यानी कि शुगर, शुगर्स क्या है, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स ही तो हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट समझ रहे हो ना, जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या स्लो कर दे। इसीलिए हमें चैप्टर के काइनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। और कल मैं आपको बता रही थी स्पीड के बारे में, जैसे कि एक बच्चे ने ये दूरी 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की, और एक बच्चे ने 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की, किसकी स्पीड फास्ट है, सेम टाइम है यहाँ पर, फर्स्ट वाले की स्पीड क्या है, फास्ट है। चलो, अब अगर हम बात करें अब की बार
एक सेकेंड रुकना प्लीज। अब की बार डिस्टेंस सेम है, पर ना इस बच्चे ने टाइम, अब बताओ डिस्टेंस सेम है टाइम अलग है, कौन सा फास्ट है? जो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं। 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय कर दी, तो यानी कि जो स्पीड है तुम देख रहे हो, टाइम कम है तो स्पीड ज्यादा है, यानी टाइम की इनवर्सली। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ टाइम सेम है, डिस्टेंस जिसने ज्यादा ट्रेवल कर रखा है ना, अगर टाइम सेम हो तो स्पीड भी फास्ट होती है। यानी डायरेक्ट डिस्टेंस के ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में और टाइम रिलेशनशिप में। अगर मैंने आपको अब की बार डिस्टेंस भी अलग दे दिया, इसने 2 सेकंड तय की, इसने 6 मीटर दूरी तीन तीन सेकंड में पास की। अब बताओ स्पीड किसकी ज्यादा है? तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसने 2 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय की है, तो 1 सेकंड में कितनी की होगी? 1 मीटर। इसने 3 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय किया है, तो 1 सेकंड में कितनी की होगी? 2 मीटर। साफ साफ पता चल गया किसकी स्पीड ज्यादा है, इस वाले की, क्योंकि उसने 1 सेकंड में 2 मीटर। तो ये प्रति सेकंड का यहीं से कंसेप्ट आया था। और इसको तुम डायरेक्ट फॉर्मूला से तो 1 भी मिनट नहीं लगती, जैसे ये 1 6/3 ये 2 लगती। ये मैंने ऐसे ही कर दिया कि 2 सेकंड में 2 मीटर, तो 1 सेकंड। यही ये पूरा चीज तुम 9th से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th 11th में। स्पीड सेम टू सेम हमारे रिएक्शन की भाषा में दूरी नहीं होती, रिएक्शन की भाषा में क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन, है ना? कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या करना था, अ, एक सेकंड, कुछ भी मान लो, चलो ए से बी बन रहा है। जैसे कि इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो मैंने दे रखी है 2 मोलर। 2 मोलर क्या होता है? 1 लीटर, 1 लीटर का पूरा सोल्यूशन है, उसमें 2 मोलर सब्सटेंस सोल्यूट पड़ा हुआ है, पता है ना मोलैरिटी। मैं सीधा 2 मोलर नहीं बोल रही, आज मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का पूरा कंटेनर में 2 मोल पड़े हुए हैं सब्सटेंस के। 2 मोल समझते होगे ना पक्का? 2 मोल किसी भी सब्सटेंस के 2 मोल। ठीक है। अब ये ना एक एक मिनट के बाद मैंने देखा इस कंटेनर में सिर्फ 1.5 मोल पड़े हुए हैं, 1 मिनट के बाद। एक ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब सिचुएशन नंबर 2, 2 मोलर का सोल्यूशन, यानी 1 लीटर में 2 मोल सब्सटेंस। 1 मिनट के बाद मैंने देखा इसमें सिर्फ 1 मोलैरिटी बची हुई है, यानी कि 1 मोलर सब्सटेंस डिकम्पोज या किसी दूसरे केमिकल में बदल चुका है। और पहले वाले में उसी समय में सिर्फ 0.5 मोलर सब्सटेंस रिएक्ट करा है। कौन सी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है? ए ओ से बी बन रहा है, सिचुएशन कौन सी फास्ट है? सिचुएशन। रिपीट करना है? मैं पूछ रही हूँ इन दोनों में से केस 1 केस 2 कौन से केस में स्पीड ज्यादा है? तुम सबको आवाज आ रही है दीपांशु को छोड़ के? ओके, ठीक है। अब तुम्हें यानी कि स्पीड पता चलेगी किसकी। हम की केमिस्ट्री में स्पीड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? रेट बोल देते हैं। ठीक है, रेट। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में, यानी पर यूनिट टाइम, अब वो 1 सेकंड 1 मिनट कुछ भी, कोई चीज 2 सेकंड में 1 मोलर कंज्यूम हो रही है, 1 मोलर कंज्यूम हो गई, रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना हुआ उसका कंजप्शन। इसका मतलब ये, इसी को इस नंबर को हम रेट कहते हैं। इसका मतलब रेट क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन में क्या होता है? चेंज इन टाइम।
ठीक है, सपोज कीजिए ए से बी बना, ये पहले शुरुआत में ये 2 मोलर था, आफ्टर 1 सेकेंड इट इज ओनली 1 मोलर। तो हम रेट कैसे निकालेंगे, 1/1। अब ये 1/1 कैसे आया, 1 - 2 फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल ये इनिशियल, अपॉन में 1 माइनस पहले समय 0 सेकेंड था, तो ये कितना आ गया -1। अब देखियो अजीब नहीं लग रहा कि माइनस आया हुआ है ना, अजीब सा लग रहा है कि यहाँ माइनस का ये मतलब नहीं है 0 से छोटा नंबर, माइनस का क्या मतलब होता है कि इट इज गेटिंग रेड्यूस। वॉइस आ रही है तुम्हें मेरी? मान लो मुझे रिएक्शन का रेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम फाइनल माइनस इनिशियल। 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2, नीचे भी 2, यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो रेट कितना आएगा 1। कंसेंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, नीचे टाइम दे रखा है, टाइम यूनिट पर सेकेंड, तो ये यूनिट हो गई। अब ये माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब वो मत समझना 0 से छोटा नंबर, माइनस यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि इसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, रेड्यूस, चाहे तो माइनस को ना लिखो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास 40 रुपए हैं, ठीक है, और मैंने वंशिका को मान लो कि 10 रुपीज 30 रुपए दे दिए, वंशिका को अपने पैसे इसको दे दिए, तो अब मेरे पास कितने रुपए बचे, 10। पर लेकिन इसको हम अगर मैथ्स की तरफ से करें तो हम इससे पता है कैसे करेंगे, कि मेरे पास फाइनल सिचुएशन या इनिशियल ही है, तो फाइनल -40। अब बताना क्या मेरे पास -10 है, 0 से छोटा नंबर है, नहीं, मेरे पास 10 रुपए है। माइनस का क्या मतलब है कि अमाउंट कम हो गई है पहले से, ठीक है, तो इसीलिए ये वो वाला माइनस नहीं है, ये वाला माइनस, इसका आपको मैग्नीट्यूड देखना चाहिए सिर्फ, माइनस तो सिर्फ उसके रिडक्शन होने की बात को शो कर रहा है बस, इसका मतलब ये -10 वाला माइनस नहीं है, 0 से छोटा नंबर नहीं। तो एक तो तुम्हें जैसे कि ए से बी बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 20 मोलर था और ये 16 मोलर बचा, इसको टाइम लगा 2 मिनट, तो हम रेट कैसे निकालते हैं, 16 - 20 डिवाइडेड बाय 2 - 0, यानी 2 लिख देते हैं, इसके आगे पहले ही माइनस लगा दो ताकि ये माइनस माइनस प्लस वैल्यू आ जाए, ताकि, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से 2, तो लिखेंगे 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे बताओ अगर ये पहले 0 मोलैरिटी का था, अब ये कितना बन चुका होगा, ये 4 मोलर बन गया होगा, तो इससे भी निकाल सकते हैं 4 - 0 अपॉन में 2, तो तब भी आंसर क्या आ रहा है, सेम, यानी हम बी के रिस्पेक्ट में भी रेट निकाल सकते हैं और ए के रिस्पेक्ट में भी रेट को निकाला जा सकता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अगर हम रेट को लिखे तो कैसे लिखेंगे, ए की कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, बी की कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, तो बोलेंगे ए की कंसंट्रेशन में चेंज, तो यानी डी, डी ए अपॉन में डी टी, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं दर्ज कर दिया। अब एक बात बताओ, किसकी अमाउंट कम हो रही होती है विद टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, इसलिए कम होएगी ना तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आएगा, ताकि ये आंसर भी सेम आए, इसलिए हम पहले से ही क्या लगा देंगे, माइनस, बिकॉज आंसर माइनस में आने वाला है उसको सिर्फ पॉजिटिव में शो करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आंसर रिड्यूस होने के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। एक बार मीटिंग ओवर होने में कितना टाइम है बताना, सेकंड मीटिंग भेज रही हूँ मैं, काम करती हूँ।